दोस्तों नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए लेकर हम आ चुके हैं क्लास 11th सब्जेक्ट हिंदी। ये है आप लोगों का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर और वो भी फुल सॉल्यूशन सहित। यहाँ पर आप लोगों को सारे के सारे आंसर बताए जाएंगे। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आप लोगों को सारी अपडेट मिलती रहे और आपको इसी प्रकार से सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो मिले और आप आंसर उनका दे दें बढ़िया तरीके से। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूप माने हैं? तो कबीर ने ईश्वर का एक ही स्वरूप माना है। उन्होंने कहा है एक ही फूल, एक ही पवन, एक ही पानी, ठीक, और एक ही ज्योति। सब कबीरदास जी ने ऐसा बोला था, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। मीरा ने कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है? तो मीरा श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करती है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कवि के पिता एक बार में कितनी दंड लगाते थे? तो 260 दंड बैठक लगाते थे। नमक की गाड़ियाँ कहाँ जा रही थी? तो कानपुर जा रही थी, आपको याद रखना है। इसके अलावा पथेर पांचाली फिल्म में अपू की भूमिका किसने निभाई थी? तो सुधीर बनर्जी आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। अगर आपसे रचना के आधार पर पूछे तो आप रचना के आधार पर 3 बता देंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि वाच्य के आधार पर कितने होते हैं तो भी आप 3 बता देंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे अर्थ के आधार पर कितने होते हैं तो 8 बताएंगे। कबीर की भाषा कौन सी है? तो कबीर की भाषा है प्यारे बच्चों सदुक्कड़ी, ठीक। लोक में प्रसिद्ध उक्ति को लोकोक्ति कहा जाता है। इसमें आपको ऐसे करेक्ट उत्तर बताना रहेगा। इसके अलावा आप देख सकते हो आप लोगों के और जो ये क्वेश्चन दिए हैं इसमें आपका पहला, इसमें तीसरा जो क्वेश्चन है, अश्रु शब्द का तत्सम शब्द। अश्रु ये खुद ही तत्सम है, ठीक है। तद्भव शब्द इसका आंसू हो जाएगा, ऐसा आप उत्तर बता देंगे। अगला देखिए, पंचवटी काव्य की श्रेणी में आता है। यहाँ पर आप लोगों को पंचवटी जो है ना, इसमें आप लोगों को खंड काव्य बता देना रहेगा, ठीक, खंड काव्य। अगला देखिए, 10वां रस कौन सा है? तो 10वां रस जो है वात्सल्य रस है। रमेश के कान नहीं है में अभिधा शक्ति है, याद रखेंगे आप सभी। इसके अलावा अब हम सत्य असत्य कथन देखेंगे। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध है, इसमें आप असत्य बताएंगे क्योंकि वीर का है उत्साह। इंदौर मध्य प्रदेश की मुंबई है में व्यंजना शब्द शक्ति है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को एक बात मैं बता देता हूँ, इसमें व्यंजना नहीं है, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। इसका मतलब ये इसमें असत्य आप लोगों का हो जाएगा। इसके बाद माधुर्य गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से होता है, इसमें आप लोगों का असत्य होगा। कबीर ने बुंदेलखंडी भाषा का प्रयोग किया है, इसमें आप लोगों को क्या बताना है? वैसे बुंदेलखंडी नहीं, उन्होंने सभी प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया है, तो बुंदेलखंडी भी आ जाती है, तो इसमें सत्य बता देना आप सभी सदुक्कड़ी के रूप में। भवानी प्रसाद मिश्र कविता का गांधी कहा जाता है, इसमें आपको सही बताना है। कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। मियां नसीरुद्दीन को केवल 5 तरह की रोटियां बनाना जानते थे, इसमें आप असत्य लिखना क्योंकि वो 56 तरह की रोटियां बनाना जानते थे, खानदानी नानभाई थे। इसके बाद सही जोड़ी बनाइए वाले क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये आ गए आपके सही जोड़ी बनाइए वाले प्रश्न, जिनको आपको हल करना है सही तरीके से, बिल्कुल बेस्ट बच्चों की तरह। नरसिंह मायरो मीराबाई की रचना है, ऐसा याद रखना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीराबाई। आचार्य विश्वनाथ, इन्होंने क्या कहा था? रस को काव्य की आत्मा कहा था। रस्यते इति रसः, रस्यते इति रसः, रसात्मकम वाक्यम काव्यम। गंगा में घर है, तो गंगा में घर है, यहाँ पर आप लोगों को क्या याद रखना है? चलो भवानी प्रसाद मिश्र को देखते हैं, इसमें घर की याद। तर्क ने भ्रम को पुष्ट करा है। इसके अलावा कामायनी के आगे आप लोगों को जयशंकर प्रसाद बता देना रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को कमेंट करके उत्तर बताना है। गंगा में घर है, इसमें आपका क्या आएगा? या तो त्रिलोचन या फिर जयशंकर, ये मुंशी प्रेमचंद। आपको उत्तर जल्दी से जल्दी कमेंट करके इसका बताना रहेगा। बाकी ये पूरी जोड़ी मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। इन जोड़ी के बाद में, इस जोड़ी के बाद में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला प्रश्न, ये आप देख सकते हैं। रसराज की उपाधि कौन से रस को दी गई है? तो दोस्तों श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, रसों का राजा कहा जाता है। काव्य के कितने भेद होते हैं? प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, ठीक है। काव्य के 2 भेद होते हैं मुख्य रूप से। प्रेमचंद की किन्हीं 2 कहानियों के नाम? तो दोस्तों प्रेमचंद की एक तो आप लिखेंगे नमक का दारोगा
और एक लिखेंगे पूस की रात, पूस की रात। नमक का दारोगा कहानी में बदलू सिंह कौन है? तो हवलदार बदलू सिंह है, हवलदार है ये। ठीक। काव्य की आत्मा किसे कहा गया है? रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, रस। सूरदास की भाषा कौन सी है? तो सूरदास की ब्रिज भाषा है, ब्रिज भाषा। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन प्रमाणिक रूप से किसने किया है? तो दोस्तों प्रमाणिक रूप से करने वाले व्यक्ति का नाम हम आपको बता देते हैं, और वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, और वो कब किया ये भी मैं बता देता हूँ, 1929 में किया है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। पहला काल कौन सा है? आदिकाल है। ठीक है, याद रखना। आदिकाल के बाद में आपका भक्ति काल है, भक्ति काल के बाद में आपका रीति काल है, रीति काल के बाद में आपका आधुनिक काल है। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आप सभी सीख जाएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।